ओके। ओके, तो नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग पढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑन प्रोडक्ट, कि व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ टू nilpotent matrices, तो दैट इज आल्सो नॉट nilpotent इन जनरल। ठीक है, सो द फर्स्ट रिजल्ट, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू nilpotent matrices need not to be ओके। सो कोई एग्जांपल दो कि उनका प्रोडक्ट nilpotent ना होता हो। दो nilpotent मैट्रिसेस ले लो, सपोज दैट हमने ए इज इक्वल टू ले लिया, क्या ले, 0 1 और 0 0, ये ले लो। बी ले लो तुम्हारे पास, दैट इज योर 0 1 0 1 0, और इनको जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। लेट अस सी 1 0 0 एंड दिस इज योर 0 0 1 0। ठीक, मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट विद दिस फर्स्ट, यू विल गेट फर्स्ट, है ना। 0 विद 0 1 विद 1, फिर 0 यस सर। 0 आ जाएगा, फिर ये इसके साथ 0 दे देंगे और ये भी 0 हो जाए, नहीं आइडेंटिटी नहीं बनेगी, बट एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। और डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी जीरो, क्योंकि अगर डायगोनल पे नॉन जीरो एंट्री है तो वो कभी भी हमारे पास जीरो मैट्रिक्स नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यू नो दैट डायगोनल का कितना भी इंटीग्रल पावर, जैसे मान लो इसकी पावर अगर हमने के कर दिया, ठीक, तो यू हम्म। विल गेट व्हाट, 1 की पावर k 0 0 0, यही तो मिलेगा। तो वाट एवर यू चूज के, इट डजेंट मैटर, है ना, पॉजिटिव वैल्यू। तो उस केस में हमारे पास जो ए बी है वो निलपोटेंट नहीं है। समझ गए? तो दिस मीन्स इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ टू निलपोटेंट मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स। कब निलपोटेंट होगा? फिर वही बात आ गई, कम्यूट करना चाहिए, है ना। तो इसको आप प्रूव करना जाके, इफ ए एंड बी आर टू निलपोटेंट matrices of same order such that they commutative, then this AB nilpotent matrix। ओके, तो इसको आप प्रूव करिएगा, दिस इज योर होमवर्क, कि हमारे पास अगर ओके सर। मैट्रिक्स कम्यूटेटिव मैट्रिसेस ले लेते हैं जो एक दूसरे से कम्यूट करती हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है देन डेफिनेटली विल बी अ nilpotent मैट्रिक्स। क्लियर? थर्ड, अगर हमारे पास कम्यूट करती हैं तो ए बी nilpotent होगी, तो ए बी nilpotent होगी तो ए बी की इंडेक्स ऑफ nilpotency क्या होगी, है ना। उसके ऊपर रिजल्ट लिख लीजिए, इफ दिस ए एंड बी index m and n, such that this is AB just equal to BA, then this AB with index is less or equal to minimum of m and n, उनमें से जो मिनिमम होगी वो हमारी उसकी इंडेक्स बन जाएगी। ठीक, गॉट इट?
नेक्स्ट रिजल्ट लिखिए। इफ ए एंड बी any square matrices of same order such that AB is nilpotent। ध्यान देना, यहां पर ये नहीं बोला है कि ए और बी हमारे पास nilpotent मैट्रिसेस हैं। इन्होंने ये बोला है कि ए एंड बी एनी स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट ए बी प्रोडक्ट उनका nilpotent है। ठीक है, देन उस केस में बी ए इज आल्सो nilpotent। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हमारे पास ए बी nilpotent है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस nilpotent है, देन उसका जो रिवर्स होगा बी ए, दैट विल बी आल्सो nilpotent। और उनकी जो nilpotency इंडेक्स ऑफ nilpotency है उसमें क्या रिलेशन होगा, वी कैन हैव दिस रिलेशन। सो फर्दर वी कैन से इंडेक्स ऑफ nilpotency of BA is less or equal to index of nilpotency of AB प्लस वन। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ nilpotency ऑफ BA, ठीक है, इज लेस और इक्वल टू इंडेक्स ऑफ nilpotency ऑफ AB प्लस वन। ठीक है, तो दिस रिजल्ट वी हैव ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट, स्केलर मल्टीपल के बारे में क्या कह सकते हैं, बताएं जरा। स्केलर, अगर हम किसी निलपोटेंट मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो निलपोटेंट बनी रहेगी? हम्म, इसको तो बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। हमने कहा ए हमारे पास निलपोटेंट है, सेइंग दिस इज निलपोटेंट, तो इसका मतलब इसकी इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी होगी, मतलब ए की पावर के जस्ट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब हमने किसी मान लो एम से, एम कोई नंबर है या कोई दूसरा नंबर ले लो, के तो हमने वहां पावर में ले लिया है, तो कोई दूसरा नंबर ले लो एम, बहुत सारे नंबर हैं कोई भी ले लो। सपोज दैट हमने डी ले लिया, डी हमने ए में मल्टीप्लाई किया, एक स्केलर है। ठीक है, और इसकी अब पावर रेज के कर दो, तो यू विल हैव डी की पावर के। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो डी की पावर के हो जाएगा और यहाँ पर ए की पावर के हो जाएगा, एंड दिस विल बी अगेन इक्वल टू जीरो, है ना, तो ये जीरो बन जाएगी। तो हमारे पास इसका मतलब इंडेक्स ऑफ निपोटेंसी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी अगेन के, एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है हमारे पास, के इज अ नॉन जीरो मैट्रिक, ए इज अ नॉन जीरो मैट्रिक, इन दैट केस हमारे पास अगर हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उसके अंदर, तब भी वो निलपोटेंट रहेगी ही रहेगी, और उसकी इंडेक्स ऑफ निलपोटेंस वही होगी जो उस मैट्रिक्स की रही होगी। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल प्रूफ, वी कैन एबल टू प्रूव इट। So the scalar multiple of
nilpotent matrix again nilpotent matrix you can say that if A is nilpotent matrix, then some scalar multiple, if I'm just taking K is any complex number, then this Ka nilpotent मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं हम लोग। और ये सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है, खासकर हम जो हम नेक्स्ट रिजल्ट लिखने वाले हैं 5 6 7। तो लेट्स राइट द फर्स्ट रिजल्ट, फिफ्थ। द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे पास ये सही है नेट के अंदर। इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी ऑफ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैन नॉट एक्सीड इट्स साइज मतलब अगर मान लो 5 ऑर्डर की हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो उसका भी कभी भी जो उसकी इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी 6 नहीं होगी, वो लेस और इक्वल टू 5 ही रहेगी। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी ऑफ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स कैन नॉट एक्सीड इट्स साइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप हमेशा ध्यान रखना है, जैसे राइट इज इंपॉर्टेंट। इन अदर वर्ड्स यू कैन से if A is a n by n nilpotent matrix with index of nilpotency k, then k is never exceed n, इसमें तो k is always less or equal to n। तो you just remember this result कि जो मैट्रिक्स का साइज होगा उससे कभी भी उसकी इंडेक्स ज्यादा नहीं हो सकती, तो उसी से कम ही रहेगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें वो उसी इसी रिजल्ट के ऊपर वो क्वेश्चन डाल देते हैं। दे जस्ट गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6, मान लो 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दिया। अब 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना इज वेरी टफ, है ना। अगर मान लो उनको आपस में मल्टीप्लाई करने लगोगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपको चेक करने के लिए कि उसकी इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी क्या होगी। तो हमारे पास उसमें नंबर उन्होंने दे दिया, मान लो 4 नंबर दे दिया, और 8 दे दिया, 9 दे दिया, 10 दे दिया। तो 100% वो 4 जो होगा वो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी है। ओके, क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो 8 या 9 या 10 वो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी हो ही नहीं सकता। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या देते हैं, कोई मैट्रिक्स दे दिया और उसको चेक करना है कि वो हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक, मान लो 3 by 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे दिया, अब वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं आपको चेक करना है। तो आपने मैट्रिक्स को 1 टाइम मल्टीप्लाई करा, फिर 1 टाइम मतलब दो दो आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करा, फिर तुमने 3 बार मल्टीप्लाई करा, और अगर 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो जीरो नहीं आ रही है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो नहीं आएगी, क्योंकि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। ओके, तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो क्वेश्चन देंगे और वो पूछेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज निलपोटेंट और नॉट। तो उसके लिए आपको जब इनपोटेंसी चेक करने जाओगे तो आपको देखना होगा कि किस इंटीग्रल पावर पे जाके वो जीरो हो रहा है। तो आप मान लो थ्री ऑर्डर 3/3 ऑर्डर की है, तो एक बार मल्टीप्लाई करा, दो बार मल्टीप्लाई करा, तीन बार मल्टीप्लाई करा, और जब थ्री एक्सपोनेंट करने के बाद भी अगर वो जीरो नहीं हो रही है, तो फोर टाइम मल्टीप्लाई करने पे वो जीरो नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। और अगर उसे जीरो होना होगा तो पहले ही हो जाएगी अप टू थ्री। क्लियर? दूसरा रिजल्ट है कि अगर कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट है, इफ ए इज अ n by n nilpotent matrix, then we must have a to power n is just equal to null मैट्रिक्स। ठीक है? तो अगर हमारे पास कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका जो साइज है, ठीक है, उसकी अगर हम एक्सपोनेंट करते हैं तो वो जीरो आ जाएगा, डेफिनेटली इट बिकम्स अ जीरो। सो इफ a is a n by n matrix such that a is not equals to zero, a square is not equals to zero, and up to you are just a की पावर n is not equals to zero, वही जो अभी हम बता रहे थे, है ना? then then a cannot be nilpotent। वो मैट्रिक्स हमारे पास nilpotent नहीं होगी। क्लियर? तो उसके ऑर्डर तक हम पहुंच गए और ऑर्डर पे भी जाके हमारे पास जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो nilpotent मैट्रिक्स नहीं। नेक्स्ट है वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट 8। So if A is a nilpotent matrix with index of nilpotency n, if is a nilpotent matrix with the index of nilpotent n, index of nilpotency इसकी क्या है? n है, and k is any positive integer, then a की पावर k is nilpotent matrix with, तो इंटीग्रल पावर ऑफ ए विल बी अगेन निलपोटेंट मैट्रिक्स, और उसका इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी क्या होगी? विथ इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट इज सीलिंग फंक्शन एन is not greater integer function, it's a ceiling function, this is ceiling function n by k, where this is a ceiling function। सीलिंग फंक्शन क्या होता है पता है? सीलिंग फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर 2.5, ठीक? तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 3। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक है, जो इसके अंदर वैल्यू होगी उससे बड़ी, जो लीस्ट इंटीजर होता है उसे हम बोलते हैं, ठीक है? ओके। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन दिस वैल्यू। जैसे अगर हम यही वैल्यू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता लाइक दिस, तो इसकी वैल्यू होती 2,
ठीक है, बट जब सीलिंग फंक्शन होता है तो इसकी वैल्यू एक इंक्रीज होती है। ठीक है। ओके। तो यहां पर जब हम इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी निकालने जाएंगे तो हम सीलिंग फंक्शन का यूज कर रहे हैं। जैसे हम लिखें -2.5, तो इसकी सीलिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए। बताइए सीलिंग फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। -2 इज द ग्रेटर देन दिस वन ना, -2.5 से ग्रेटर है ना। So this is your scaling function. Next result है that about the transpose of nilpotent matrix. तो transpose of nilpotent matrix is again nilpotent, क्योंकि transpose जब हम किसी पावर की बात करते हैं, इंटीग्रल पावर की, तो ट्रांसपोज इंटरचेंज हो जाता है। तो दिस विल बी ट्रांसपोज, यू कैन जस्ट राइट हियर। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ nilpotent matrix. Next, that is result is based on the binomial theorem. So let us see. So let A be matrix with index of nilpotency is M if this is K is a complex number and this is N is greater equal to M, be a positive integer, then Ka, sorry, Ki, then this is Ki, Ki मतलब होता है स्केलर मैट्रिक्स, ओके, की पावर N can be expressed as a linear combination of I, A square up to a⁻m−1। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है विद द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी इज m, इसका मतलब ए की पावर m पे जाके वो जीरो हो रहा है, तो ए की पावर m+1 भी जीरो हो जाएगा, ए की पावर m+3 भी जीरो हो जाएगा, और सारे अदर टर्म्स विल बी जीरो। तो इफ k इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड n इज ग्रेटर इक्वल टू m, कोई हमारे पास पावर है दैट इज ग्रेटर इक्वल टू m, be a positive integer, then ki plus a की power n can be expressed as the linear combination of these matrices, identity matrix a square and a की power m−1। ठीक है, सो कैसे इसको आप देख सकते हो, यू कैन जस्ट राइट दिस प्रूफ। सो यू नो दैट कि जो हमारे स्केलर मैट्रिक्स होती है वो कम्यूट करती है, तो इसका मतलब इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर सकते हैं। तो वी हैव दिस वन, सी जीरो k I की power n you have here, and plus this is nc1, this is ki identity matrix power n−1 into a, and this is nc2, and this is ki की power n−2 a square plus nc m−1, this is ki की power n−m+1 and a की power m−1 plus ncm ki
पावर n माइनस m a की पावर एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो n c n एंड दिस इज a की पावर n। क्लियर? तो दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज k की पावर n इंटू आई। यहाँ पर k की पावर n, ये तो nc0 की वैल्यू 1 होती है, और i की पावर n का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेन। इस टर्म में तो nc1 और k की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस इन द सिमिलर वे c2, and this is k to power n minus 2 into a square, and so on up to nc m minus 1, and this is k की power n minus m plus 1, and this is a की power m minus 1। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाला टर्म है, जैसे a की पावर m हो गया और a की पावर m प्लस 1, एक वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि a की पावर m पे जाके हमारे पास नेपोटेंट मैट्रिक्स है, तो जीरो बन जाएगी। तो यू विल हैव, यू कैन जस्ट राइट हियर, सिंस a की पावर m इज जस्ट इक्वल टू a की पावर m प्लस 1, एंड इन सारे जो सारे वैल्यूज हैं, एंड a की पावर n भी हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये सारे के सारे हमारे पास जीरो बन जाएंगे, तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन था कि आई प्लस ए की पावर एन, देन कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस आई ए स्क्वायर अप टू ए की पावर एम माइनस 1। ओके, समझ में आया? जी। क्लास में है ना आप? हाँ हाँ। ओके, व्हाट अबाउट द डिटर्मिनेंट ऑफ अन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स? डिटर्मिनेंट के बारे में क्या बोल कह सकते हो? हम्म, have any idea about determinant of an important matrix? जीरो। हम्म, पक्का जीरो होगा? यस, क्योंकि अगर निम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है तो ए की पावर के इज इक्वल टू जीरो हो रहा है ना। तो अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लोगे तो डिटर्मिनेंट पावर के इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ निम्पोर्टेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब है, अच्छा एक हम यहाँ पर रिजल्ट लिखते हैं, आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स, तो बाद में लिख लेंगे। आई एम जस्ट राइटिंग हेयर, एवरी, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, आपको बस ये बताना है। ये तो पता चल गया डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो होता है ना। लेकिन हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स, सोच समझ के बताना। एवरी निलपोटेंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। हम्म, यस सर। इज सिंगुलर, इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। यस, ट्रू, क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो है तो सिंगुलर ही बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है ना। ओके, राइट। गुड। तो लेट्स राइट दिस रिजल्ट। So the determinant of a nilpotent matrix is always zero. Okay. Every nilpotent matrix is singular. ठीक है। अच्छा,
एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी निलपोटेंट, ये भी लिख सकते हो, जैसे दिमाग में रहे कि हाँ सिंगुलर मैट्रिक्स है तो निलपोटेंट ही होगी। एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट निलपोटेंट। ओके, व्हाट अबाउट ट्रेस? तो ट्रेस भी हमारा जीरो होता है, ठीक है। सो द ट्रेस ऑफ is always जीरो। ओके, तो द ट्रेस ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट योर निलपोटेंट मैट्रिसेस। तो हम लोगों ने जो मैट्रिसेस वाला पोर्शन है वो सारा कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट 2 क्लासेस हम लेंगे, उसमें हम कुछ जी। प्रॉब्लम्स कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछी गई हैं, और देखेंगे कि उन क्वेश्चंस के साथ में हम कैसे टैकल करते हैं, कैसे हमने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी, जो हमने मैट्रिसेस के बारे में सीखा, कैसे हम वहां पर अप्लाई करते हैं, और कैसे हमें उन क्वेश्चंस को देखना होता है, कैसे करना होता है। ठीक है, तो द नेक्स्ट 2 लेक्चर विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक जो थ्योरी पढ़ा हमने मैट्रिसेस का, वो कैसे अप्लाई होती है, और वो सारी चीजों को हम सीखेंगे, क्वेश्चंस के अंदर भी सीखेंगे। ओके, टेक्निक सीखेंगे। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम प्रॉब्लम्स। ओके, कोई डाउट ओके सर। पूछना है आपको? नहीं, क्लियर है। सब क्लियर है? जी। एक सवाल करें? हाँ हाँ। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, अभी है समय, हाँ 5 मिनट्स है हमारे पास। क्वेश्चन ये है, इफ, अब हम हर तरीके के मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वी हैव अ मैट्रिक्स, आपको बताना है किस तरीके की मैट्रिक्स है। 5 - 8 0 3 5 0 1 2 - 1, देन एज। पहला ऑप्शन है हमारे पास आइडम्पोटेंट, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास निलपोटेंट, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इन इनुलोटरी, और फोर्थ ऑप्शन है पीरियोडिक। पीरियोडिक जैसा तो कुछ होता नहीं मैट्रिसेस में। हम्म, तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती थी? हम्म, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? अच्छा एक चीज बताइए, ये निलपोटेंट है कि नहीं? इज इट निलपोटेंट और नॉट? बहुत आसान है, ये देखो रिजल्ट तो लिखा आइडम हुआ पोटेंट है। के लिए तो ए ट्वेल्थ नंबर स्क्वायर इज वाला ए रिजल्ट क्या होना। कह रहा था? ट्रेस ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक, यहाँ पर हाँ। ट्रेस जीरो नहीं हो रहा, -5 + 5 -1। -1 आ रहा है, तो ट्रेस नॉन जीरो है, हम्म। इसका मतलब ये निलपोटेंट नहीं हो सकती। हाँ तो दिस मैट्रिक्स तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि हम ए स्क्वायर निकालें, ए क्यूब निकालें, दिस इज नो नीड टू हाँ। चेक। ठीक, पीरियोडिक भी नहीं हम्म। होगा, पीरियोडिक जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक, अब बची तुम्हारे पास हम्म। 2 ऑप्शन, आइडम्पोटेंट, इन्वोलुटरी। आइडम्पोटेंट हाँ, क्या होता है? जब ए स्क्वायर इज ए हो जाता है। हाँ, ए स्क्वायर इज ए, दैट इज योर आइडम्पोटेंट। और इन्वोलुटरी क्या होता है? अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाए, है ना? हाँ हाँ।
यही तो था, ये दो रिजल्ट थे। हाँ। और तुमको ए को ए के साथ केवल मल्टीप्लाई करना है, उसी से सब क्लियर हो जाए। हाँ। ठीक है। जी। तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस बोथ मैट्रिसेस। ACSI नेट की प्रॉब्लम है, समझे? यस सर। क्वेश्चंस वहां टफ नहीं होते हैं, बस हमें आती नहीं होती चीजें। हाँ। इसको यहाँ मल्टी, इसको ये करो, ये इधर मल्टीप्लाई करो, -5, -5, -5, -25, -8 with 3, तो माइनस का 24। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यहाँ तो अच्छा, ये प्लस का 25 आएगा ना? हाँ, माइनस माइनस प्लस है ना, प्लस का 25, -24, ओके। नेक्स्ट आते हैं, तो ये हो जाएगा -40। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, अब आगे तुमको करने की जरूरत ही नहीं, तुमने दो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए हैं। ठीक। हाँ। और अगर हमको ए फिर से बचाना है, इसका मतलब है फर्स्ट प्लेस पे हमको -5 चाहिए, बट यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है। तो आगे के एलिमेंट हाँ। भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब अब ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जी। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि आइडेंटिटी तो नहीं होना। तो क्या बचा, ठीक इन्वोलेटरी, है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी ही आएगी, करके देख लो ना चाहे। हम्म। समझे? तो इस तरीके जी। से क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके। है ना, वहां पर टेक्निक, हर एक चीज मतलब अपने माइंड को एक्टिव रखना है, और एग्जाम से हम्म। कम समय में एक्यूरेट आंसर निकालना होता है। जी। समझे? हाँ। 35 का आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, A² विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। ओके। सो मिलते हैं कल, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड देन फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। ओके। सो थैंक यू।